दिल की घड़ी, अरे घड़ी घड़ी न जाने करे क्यों टिक 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 टिक। ये दिल की घड़ी अगर बार बार टिक टिक करे तो क्या हो सकता है, क्या होगा, हम जानते ही हैं। और कल मैंने जब कहा कि टाइम इज इल्यूशन, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि क्या हम हैप्पी न्यू ईयर विश करें आपको या नहीं करें। वेल, जब मैं कहता हूं कि टाइम इज इल्यूशन, हमारे कॉन्शियसनेस के लिए टाइम है नहीं, पर एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए तो टाइम है। हम जब बाहर की दुनिया में जो काम करते हैं उसके लिए टाइम है। ये टाइम की खासियत ऐसी है कि ये हमें काम पे लगाता है, कई सारी दिशाओं में ले जाता है। इन अ वे इट इज़ गुड, पर हमारा असली काम तो तब बनता है जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में होता हूँ। अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरी असली ग्रोथ तब होती है। पर अगर मैं प्रेशराइज्ड हो जाऊँ, जैसे ही कैलेंडर बदलता है मैं प्रेशराइज्ड हो जाऊँ, तो वो प्रेशर मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मेरी घड़ियाँ टिक 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 करना शुरू कर देती है। मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ये मेरा अभी है, ये मेरा तकिया जो है ये अभी मेरे बाजू में है। एक मेरे पीछे तकिया अभी है और एक आगे तकिया। मैं ये सारे तकियाओं को लेकर अभी और एक पीछे का भी ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, ये कई सारे तकिया मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या किया, प्रेजेंट मोमेंट का तकिया, फ्यूचर का, पास्ट का। तो ये टाइम जो है मैं इकट्ठा लेके आता हूं, जो मेरे लिए बर्डन बन जाता है, एंड देन देयर इज नो क्लैरिटी, द chaos। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड हो जाते हैं फ्यूचर से और पास्ट से। ये कई सारे क्या बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है, और जिसके चलते ये हमारे दिल की घड़ी फिर टिक 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 करते हुए ऐसा खो जाती है, बर्डन बन जाती है। तो क्या हैप्पी न्यू ईयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को विश करते हैं, वर्ड्स में बड़ी ताकत होती है। कलेक्टिवली हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। बात यह है कि जब हम बाहर चले जाते हैं ना, हमें ऐसा लगता है जब कैलेंडर बदल गया तब हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्लॉक कह लो या कैलेंडर कह लो या कोई भी ईयर कह लो, जब ये बदलता है, दे आर बेसिकली टूल्स टू मेजर। ये कैलेंडर एक टूल है, उसको बदलने से हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम टाइम को बिलीव करना चाहिए, और जितना ज़्यादा टाइम को बिलीव करते हैं हम, उतना ज़्यादा टाइम के विक्टिम हो जाते हैं। कौन से टाइम के? फ्यूचर और पास्ट के। और इस मोमेंट को, इन दिस नाउ मोमेंट को हम मिस कर देते हैं। अथ चैतन्य आत्मा, मतलब जो चैतन्य की ताकत जो है अथ इस मोमेंट में है, उसको अगर पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है, उसका पोटेंशियल ले आना है, तो जब भी हम ऐसे मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ तक कि हमारा बर्थडे भी जब सेलिब्रेट करते हैं, तो इस चीज़ को समझना है कि कॉन्शियसनेस के लिए कोई टाइम नहीं है। वरना अगर आपने अपने आप को मान लिया कि मैं अब 40 साल का हूँ, तो 40 साल के लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हमें आना शुरू हो जाता है। जब आप मानते हो कि मैं 50 साल का हूँ, तो 50 साल के लोगों के प्रॉब्लम आना शुरू होंगे। जब आप अपने आप को मानते हो कि मैं अभी 18 साल का हूँ, तो 18 साल लोगों के लड़कों के जो चैलेंजेस होते हैं, वो उस चैलेंजेस को आप महसूस करना शुरू कर देते हो कलेक्टिवली। आप इसको नोटिस कीजिए, और जैसे ही आप टाइम के परे चले जाते हैं, आप सिर्फ कॉन्शियसनेस होते हो, आप सिर्फ इस मोमेंट में होते हो, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। और जो एग्जीक्यूट होके जो आता है, उसकी क्वालिटी कुछ और हो सकती है। आप इसको करके देखते हैं, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या होगा अगर मैं अपने आप को टाइम के फ्रेम में न डालते हुए किसी काम को करूं, तो क्या होगा, क्या आउटकम होगा? सिर्फ सवाल पूछिए, देखिए आपको क्या लगता है, आपका आउटकम क्या होगा अगर आपने टाइम के परे जाकर किसी काम को किया? बताइए, टाइप कीजिए। थैंक यू।